विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलता साफ दिखाई दे रहा है। चुनावी परिणाम पर कर्नाटक से लेकर छत्तीसगढ़ तक जश्न का माहौल है। रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। कर्नाटक की जीत का जश्न इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखा जा सकता है और बजरंगबली का नाम लेकर के एक भजन यहाँ पे गाया जा रहा था। जश्न का जो माहौल है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में। और बड़ी जीत इसे हम सीधे तौर पर कह भी सकते हैं, चूंकि कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस के मध्य एक जो चुनावी जंग थी वो बड़े स्तर पर चल रही थी। और ये देखिए जो धुन इस वक्त आप यहाँ पे सुन भी रहे हैं, तो ये जो जश्न है वो चल रहा है। और हम समझ भी लेते हैं, चूंकि हमारे साथ संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला जी भी हैं और एक बड़ी जीत है सुशील जी ये कर्नाटक में जो इस वक्त कांग्रेस निश्चित तौर पे बड़ी जीत है। जीत इस माने में बड़ी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे चेहरे को वहां पर साख पे लगा दिया था, अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी को साख में लगा दिया था। जनता ने उनको नकार दिया। जनता ने प्रधानमंत्री के द्वारा जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की गई थी उसको नकारा। ये बजरंगबली के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की जीत है। यह जीत देश के लोकतंत्र की जीत है। यह जीत राहुल गांधी की उस पदयात्रा की जीत है जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक किया था। जो देश में नफरत के बाजार में जो प्यार बांटने निकले थे राहुल गांधी, उस प्यार की परिणति है कर्नाटक की जीत। कर्नाटक से एक संदेश आया है कि कांग्रेस पार्टी सारा देश संभाले। तो कर्नाटक से संदेश आ गया है, कांग्रेस ही संभालेगी पूरा देश। और तमाम नेताओं से हम समझ लेते हैं, क्योंकि आप ये देखिए जो हंसते और खिलखिलाते हुए चेहरे हैं, ये अपने जीत का जो जश्न है ये स्वतः बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रमोद जी आपसे भी समझ जाते हैं, क्योंकि कई बार ये नारे सुनने को मिले, यही नारे जो है कर्नाटक में सुनने मिल रहे थे। रायपुर तक में ये नारे सुनने मिल रहे थे बजरंगबली का। लेकिन धर्म के नाम पर जो राजनीति करने की कोशिश हो रही थी, क्या वो अब हट जाएगी, ये मान ले। आज शनिवार है, महावीर का वार है, बीजेपी का आज से होगा बंटादार है। आज शनिवार है, राहुल जी का वार है, बीजेपी का आज से देखो होगा बंटादार है। आज शनिवार है, महावीर का वार है, बीजेपी का देखो बंटाधार है। तो सीधे तौर पर कहें बजरंगबली ने अपना गदा चला दिया उस क्षेत्र में। नहीं, राम जी ने भी समझाया था कि देखो वो दीवानों ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। 40% खाने वाले लोग मुंबई जी के पूरी टीम और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो दूत थे, ये राम के दूत नहीं थे। हम लोगों ने कभी ईश्वर को अपना आराध्य देव माना। कभी गाय के नाम में हमने वोट नहीं मांगा, कभी बजरंगबली के नाम में हमने वोट नहीं मांगा। भूपेश बघेल जी राम पथ वन गमन बना रहे हैं तो इससे कोई प्रचार नहीं किया और इसके नाम से कभी वोट नहीं मांगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 40% की कमीशन की सरकार थी, किया धरा कुछ नहीं। और कभी हनुमान जी को ला करके, राम जी को ला करके ये प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इसीलिए आज से बंटाधार है करके हमारे सभी साथी लोग गाना गा रहे हैं। और आज तो शनिवार है, देख लिया परिणाम भी आज ही आया है। तो बजरंगबली ने ये भी बता दिया कि आशीर्वाद कांग्रेस के पास इस वक्त बजरंगबली। उन्होंने कोई फ्रेंचाइजी नहीं बांटी है। बजरंगबली जी ने बता दिया कि उन्होंने कोई फ्रेंचाइजी नहीं बांटी है। वो ईश्वर हैं और हमारे आराध्य देव हैं, सबका आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो धर्म के नाम पर जो राजनीति करने की कोशिश करते हैं तो वो राजनीति का लाभ नहीं मिल पाता, ये सीधे तौर पर हम समझ लेते हैं। और इसके साथ ये भी समझना चाहेंगे, घोषणा पत्र कांग्रेस का उस क्षेत्र में आया, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ऐसे में चुनाव जब होते हैं। तो अब मान लिया जाए उस घोषणा पत्र का भी असर था, महिलाओं का भी साथ कांग्रेस को मिला। असल में राम भगवान को सीता माता ने कहा कि अब पति देव इनकी बात मानो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के लिए है। इसके लिए सीता माता की शक्ति और महिला शक्ति कांग्रेस पार्टी के साथ है। राहुल जी हमेशा
बोलते हैं कि मैं महिलाओं के हित में काम करूंगा, जैसा कि छत्तीसगढ़ में किया वैसे ही कर्नाटक में करेंगे और हमें उम्मीद है यही हमारे मुद्दे थे, इसी कारण हमारी पार्टी जीती है, बहुमत से जीती है। जय कांग्रेस। बिल्कुल, ये भी समझ लिया जाए क्या, क्योंकि देखिए सेमीफाइनल के रूप में अब इसे देखा जा रहा है। कुछ ही महीने बाद छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जो रणनीतियां थी, जो भूपेश बघेल उस क्षेत्र में लेकर के गए, इसका भी एक असर होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ तो एक रोल मॉडल बन चुका है, लेकिन कर्नाटक की जनता ने वहाँ पर जो भ्रष्टाचारी सरकार थी उसको उखाड़ फेंका है। और ये जो भगवान राम का नाम ले, बजरंगबली का नाम ले, शंकर जी का नाम ले, भगवान कभी भी दुराचारी, भ्रष्टाचारी और अन्यायी लोगों के साथ कभी नहीं रहते। उन्हें जनता को कर्नाटक की चुनाव जीती, कर्नाटक की जनता को बहुत बधाई हो। और आने वाले 2024 में भी ये देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, तो आगामी चुनाव के लिए भी इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि जो ये सेमीफाइनल इस वक्त कांग्रेस ने जीता है, अब फाइनल का मैच होगा। फाइनल मैच इन द सेंस लोकसभा का चुनाव होगा, ये भी कांग्रेस के नाम हो जाए। निश्चित तौर पर हिमाचल की जनता ने पहले नरेंद्र मोदी चेहरे को नकार दिया, उसके कामों को नकार दिया और भ्रष्ट हिमाचल में उनकी सरकार थी उसको उखाड़ फेंका। अब कर्नाटक की जनता ने भी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को नकार दिया है और 40% की कमीशन लेने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, उसको कर्नाटक की जनता ने विदाई दे दिया है। और बजरंगबली जो हम सबके आराध्य देव हैं, बजरंगबली जी के आशीर्वाद पार्टी एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। और जनता ने बता दिया है कि बजरंगबली और बजरंग दल में अंतर है। बजरंगबली हम सब के आराध्य है और बजरंग दल आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है, जो सिर्फ आरएसएस के लिए काम करती है, जिसका काम विवनता फैलाना है, जिसका काम नफरत फैलाना है। और बजरंगबली ऐसे अत्याचार करने वालों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उन्होंने रावण की लंका जलाई थी, आज भारतीय जनता पार्टी को बता दिया अगर अत्याचार करोगे तो यही है, सिर्फ पूरे देश में होगा। 2024 में बजरंगबली जी के आशीर्वाद से और 2023 में बजरंगबली के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाएंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है। बिल्कुल, इस पे ही एक सवाल ये भी हो जाता है छाया जी, चूंकि आप तो केंद्र स्तर की राजनीति को समझते भी हैं और अक्सर हमने राजनीति में देखा है कभी राम जी आ जाते हैं, कभी हनुमान जी आ जाते हैं, कभी अन्य जो देवी देवता है उन्हें राजनीति में ला करके खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता राजनेताओं को, ये मान लीजिए हम। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विकास के नाम में कभी वोट नहीं मांगते। ये धर्म का आड़ लेते हैं और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। और पिछले कुछ सालों से जनता उसी नाम पे ठगी आ रही थी, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं भगवान के नाम में, धर्म के नाम में, और विकास का कुछ काम करते नहीं हैं। और कोई विकास का काम होता नहीं है, न क्षेत्र का काम होता। इसीलिए अब जनता समझ चुकी है और धीरे धीरे उनका पतन शुरू हो रहा है। और राहुल जी ने जो पदयात्रा, भारत जोड़ो पदयात्रा की थी, उसका पहला परिणाम है। और आने वाले समय में पूरे भारत में ये सिनारियो हम सबको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जीत को लेकर के जश्न, लेकिन दूसरी ओर ये भी आश्वस्त हैं कि लोकसभा चुनाव जीतेंगे। और आपसे भी समझ लेते हैं सुनील जी, चूंकि लगातार छत्तीसगढ़ में ये भी जिक्र हो रहा था कि किसी का जादू चल रहा है, देश में जादू चल रहा है, लेकिन वो जादू अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। राहुल जी के भारत जोड़ो पदयात्रा के बाद में स्थितियां बहुत तेजी से बदली है। जो 150 दिन में 4000 किलोमीटर की पदयात्रा राहुल जी ने की है, नफरत के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती असमानता को लेकर केंद्र को कटघरे में खड़ा किया है। उस दौरान लगभग 27 दिन जो है कर्नाटक में बिताए। और जिस प्रकार से हिमाचल के बाद छत्तीसगढ़ मॉडल की धमक कर्नाटक में प्रमाणित हुई है, जिन मुद्दों को, जिन विषयों को हमने छत्तीसगढ़ में लागू किया, चाहे पुरानी पेंशन योजना हो, चाहे गोबर की खरीदी हो, या रिक्त पदों पर सरकारी नौकरी देने की बात हो, उन छत्तीसगढ़ मॉडल को वहां पर भी हम लेके गए और उस पर वहां कर्नाटक की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। तो समय आ गया है मोदी सरकार की विदाई का, नफरत की राजनीति का अंत का, सांप्रदायिकरण करके जिस प्रकार से यह भ्रष्टाचार को संरक्षण देते रहे, मोदी शाह के संरक्षण में 40% कमीशन की सरकार चलती थी, उसको कर्नाटक की जनता ने उखाड़ फेंका है। और आने वाले 2023 में विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की बड़ी जीत होगी और 24 में मोदी सरकार की विदाई तय है।
बिल्कुल ऐसा ही एक घोषणा पत्र, चूंकि अभी कर्नाटक को लेकर के जिक्र हो रहा है, कर्नाटक में घोषणा पत्र का जादू चल गया। अब छत्तीसगढ़ की भी बारी है। कर्नाटक जीत लिए, हिमालय हमने जीत लिया, लेकिन अब बारी है छत्तीसगढ़ की, मध्य स्थान की। मध्य स्थान के लिए कुछ खास जादू रहेगा। आज जो छत्तीसगढ़ में जो माननीय भूपेश बघेल ने जितना काम किया है, पूरे हिंदुस्तान का पूरे अंतर्राष्ट्रीय में काम हुआ है। जैसे कर्नाटक की जीत हुई है, जो करते हैं एक मिसाल है छत्तीसगढ़ का, वो उसने लेके वहाँ प्रेजेंटेशन किया माननीय भूपेश बघेल साहब ने कर्नाटका में। तो 100% हम फिर से जीत रहे हैं और छत्तीसगढ़ और हम मध्य प्रदेश जीत का जो जश्न है वो यहाँ देखा जा सकता है। ढोल लगाने के साथ पटाखे जला करके जीत का जश्न कांग्रेस भवन में मनाया जा रहा है। आपने सुना भी तमाम नेताओं को कि कैसे छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में कांग्रेस का जो जादू है वो चल रहा है। और यही वजह है कि जो रणनीति कांग्रेस बनाती है जनता के हित में, उन्हीं रणनीतियों का ये असर है कि कांग्रेस को बड़ी बढ़त पूरे तमाम राज्यों में इस दिनों मिल रही है। अब कांग्रेस जो है आगामी लोकसभा चुनाव के जीत के लिए भी अग्रसर इस वक्त नजर आ रही है। और जो जश्न का माहौल है आप ये देखिए, कांग्रेस भवन में